नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल टिप्स नहीं ट्रैवल पॉन में। अगर आपको ये नाम पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप टाइटल से आप देख ही सकते हैं, आज का ये वीडियो एक बजट वीडियो है। बहुत दिनों के बाद मैं कोई एक बजट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडिया से मलेशिया वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, कम से कम एक बजट के अंदर। इस वीडियो को मैं सिंपल और आपको समझने के लिए आसान रखने के लिए इसको पॉइंट्स में डिवाइड करूँगा। और पॉइंट्स होंगे जैसे कि फ़्लाइट के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, देन वीज़ा के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, देन फूड के बारे में, देन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और आप मलेशिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें बताने के बाद भी मैं आपको कुछ मनी सेविंग छोटी मोटी टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मलेशिया में करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम फ्लाइट की। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने टिकट की डेट चूज़ की है वो है मार्च की, क्योंकि अभी चल रहा है नवंबर। जितना लेट हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि उतने में ही आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ेगी। दिल्ली से कोलालंपुर मलेशिया की फ़्लाइट आपको 14,500 13,500 में पड़ सकती है। अपनी स्क्रीन पर आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं। अगर आप ये सेम फ्लाइट सेम डेट की कोलकाता से चूज़ करेंगे तो आपको 11,500 में पड़ेगी। बट थोड़ी और सस्ती फ़्लाइट के लिए मैंने मार्च की डेट बढ़ा के अप्रैल कर दी थी, बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एयर एशिया आपको 9 अप्रैल में 6,500 में फ़्लाइट प्रोवाइड करा रहा है कोलकाता से कोलालंपुर की। You can search by yourself also, but personally I think Air Asia right now is providing the cheapest flight for Malaysia from India. मतलब 6,500 रुपये सच में बहुत कम होते हैं। ये तो हो गई फ़्लाइट की बात। अब कर लेते हैं वीज़ा की बात फॉर इंडियंस। एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, मलेशिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन फ्रॉम इंडिया इज़ नॉट अलाउड। बट आप ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ई वीज़ा आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो उसको ढूंढने के लिए। ई वीज़ा की फ़ीस है 2,100 रुपये या 2,200 रुपये फॉर इंडियंस। ई वीज़ा आपको एक हफ्ते के अंदर ऑनलाइन परमिट हो जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको मलेशिया घूमना है तो, जो मैं आपको आसान भाषा में हिंदी में समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, आप थाईलैंड में अपनी वेकेशन बिता रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि आप इंडिया जाने से पहले मलेशिया घूम के जाएं। तो आप करना आपको यह है कि आपको मलेशिया से इंडिया की टिकट, पहले फ़्लाइट टिकट बुक कर लेनी है। फिर आप थाईलैंड से अप्लाई कीजिए वीज़ा ऑन अराइवल, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा मलेशिया के लिए। आपको 3-4 दिन के अंदर वो वीज़ा मिल जाएगा। इसके ज़रिए आप मलेशिया में 4-5 दिन उसकी वैलिडिटी रहती है, वो घूम के आप इंडिया जा सकते हैं। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया से मलेशिया आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। अगर आप एक छोटे से ग्रुप में या एक दो दोस्त मलेशिया घूमने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हॉस्टल बुक कीजिए, कि हॉस्टल ऑफकोर्स होटल से आपको सस्ता पड़ेगा। ये ट्रिप एक वीक की है दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं। अगर आपको इससे कम बजट में घूमना है तो आप ये ट्रिप 4-5 दिन की भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल्स की। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 7 रातों के लिए यहाँ पे आपको होटल 11,000 13,000 13,500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं और हॉस्टल में रुकने का डिसाइड करते हैं तो हॉस्टल आपको 25 से 50 मलेशियन रिंगेट पर नाइट के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप 50 मलेशियन रिंगेट ले लेते हैं तो 7 दिन के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे 5,340 इंडियन रुपीज़। और एक सस्ता सुंदर बजट होटल जहां पे आपको एसी ब्रेकफास्ट और वाईफाई फ्री मिलेगा, उसके आपको एक रात के देने पड़ सकते हैं 75 मलेशियन रिंगेट। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रैवल टिप दे देता हूँ। अगर आप 4-5 के दोस्तों के ग्रुप में हैं तो आप बुक कीजिए अपना फ्लैट खुद का, जहाँ पे आप खुद खाना बना सकते हैं, ताकि आपको बाहर जाके खाने का पैसा ना देना पड़े। तो आप ये अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं एयरबीएनबी ऐप से दोस्तों। अब दोस्तों इसमें फ़ायदा ये होता है, जैसे कि अगर पर नाइट का उस अपार्टमेंट का किराया है 200 मलेशियन रिंगेट, और अगर आप 4 लोग हैं तो आप कोई अच्छे भले
2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट के देने पड़ेंगे 50 मलेशियन रिंगिट, जो होता है 760 इंडियन रुपीज़। तो अगर देखा जाए तो एक रात के लिए फॉरेन कंट्री में ये बहुत सस्ती डील है। और पर्सनली बताऊँ, मैंने ये यूज़ कर चुका है 2-3 बार। ये काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी पैसे बचाते हैं, खासकर जब आपके पेरेंट्स आपको पैसा नहीं भेजना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं फूड की। मलेशिया की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, तो आपको इंडियन खाने की कमी महसूस नहीं होगी। इंडिया की तरह मलेशिया में भी स्ट्रीट फूड काफ़ी सस्ता है। स्ट्रीट फूड आपको 5 मलेशियन रिंगेट से 15, मैक्सिमम 15 मलेशियन रिंगेट के बीच में मिल जाएगा। पर अगर आप डिसाइड करते हैं मैकडोनल्ड्स में खाने का, तो 15 मलेशियन रिंगेट में आपको एक कॉम्बो मील मिल जाएगा। बट अगर आप डिसाइड करते हैं टिपिकल नॉर्मल मलेशियन रेस्टोरेंट में खाने का, तो वहाँ पर आपको 15 से 20 मलेशियन रिंगेट देने पड़ सकते हैं। और अवॉइड कीजिए वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाने का, क्योंकि वहाँ की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल बहुत महंगी है बजाय थाईलैंड के। तो यहाँ पे आपको एक बियर की बोतल 15 मलेशियन रिंगिट की पड़ेगी, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 230 रुपये। फ़्लाइट, वीज़ा, होटल और फूड के बाद बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी आप मलेशिया के अंदर या कोई भी इंटर सिटी अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ सकता है। बस ट्रिप आपको 1 घंटे के पे करने पड़ सकते हैं 5 से 15 मलेशियन रिंगिट। और यहाँ भी इंडियन टैक्सीज की तरह है, टैक्सीज़ में मीटर नहीं है। तो टैक्सी बुक करने से पहले आप बात कर लें कि आपको कितना भाड़ा देना है या नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उतर के झगड़ा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है फॉरेन कंट्री में। पिनांग से कोलालमपुर की बस आपको 50 मलेशियन रिंगिट में पड़ जाएगी। 50 मलेशियन रिंगिट इंडियन में होते हैं 760 रुपये। और अगर आपका प्लान बन जाता है कोलालमपुर से बैंकॉक जाने के लिए, तो आपको ट्रेन में देने पड़ सकते हैं 175 मलेशियन रिंगिट, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 2700 रुपीज़। अगर आप यही फ़्लाइट कोलालमपुर से थाईलैंड के लिए लेंगे तो आपको देने पड़ सकते हैं 4500 इंडियन रुपीज़। अगर आपने अभी तक नोटिस किया होगा तो दोस्तों, यहाँ का कोई भी प्राइस बहुत महंगा नहीं है जो आपकी जेब में बहुत बड़ा छेद कर दे। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक्टिविटीज़ आप क्या क्या कर सकते हैं और आपको कितने पैसे उसके लिए पे करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 40 to 80 मलेशियन रिंगिट देने पड़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है वाइट वाटर राफ्टिंग में, तो आपको एक दिन के 200 मलेशियन रिंगिट देने पड़ेंगे। और एंट्री, अगर आपको नेशनल पार्क में इंटरेस्ट है तो आपको देने पड़ेंगे 20 मलेशियन रिंगिट। जैसा मैंने बजट बताया है, अगर आप कोशिश करेंगे इसी बजट में रहने की, तो आपको एक दिन का डेली कॉस्ट पड़ेगा 2000 से 2300 के बीच। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया है। फ़्लाइट के बारे में बता दिया है, वीज़ा के बारे में बता दिया है, होटल्स के बारे में बता दिया है, फूड के बारे में बता दिया है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब बारी आती है मनी सेविंग टिप्स की, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है और क्या करनी है क्या नहीं करनी है। तो सबसे पहले इसमें आती है टैक्सीज़। यहाँ की टैक्सीज़ भी इंडिया की तरह हैं, यहाँ पे मीटर नहीं चलता है इतना ज़्यादा। तो बैठने से पहले फेयर पे एग्रीमेंट कर लें ड्राइवर के साथ। और पैसे बचाने के लिए लोकल स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाएं, ये सस्ता भी होता है और हेल्दी भी होता है, और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप एक इंडियन है, क्योंकि इंडियन स्ट्रीट फूड खा सकते हैं अगर आप तो कहीं का भी स्ट्रीट फूड खा। एक कंपनी है एरो टूर करके, ये आपको कोलालमपुर एक्सप्लोर कराएगी बिल्कुल फ्री में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे ये होगा कि आपको बिना पैसा दिए आप कोलालमपुर की और मलेशिया की हिस्ट्री और कल्चर दोनों ही जान सकते हैं एक ही बार में। तो दोनों तरफ से विन विन। अगर आप इंटरेस्टिंग है कैंपिंग में, तो आप कैंपिंग कर सकते हैं तमान नेगारा में, जहाँ की कॉस्ट आपको एक रात की 5 मलेशियन रिंगिट पड़ेगी, जो होटल और हॉस्टल से काफ़ी सस्ता है। मलेशिया की मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम है, इस वजह से यहाँ पर अल्कोहल काफ़ी महंगी है, क्योंकि ये अल्कोहल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना पैसा बचाएं, थाईलैंड जाएं, जहाँ पे अल्कोहल आपको पानी के भाव मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं लगता है मैंने कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ छोड़ी है इस बजट ट्रिप के बारे में। अगर आपको लगता है मैंने कुछ आपको नहीं बताया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। If you are still watching this video, then don't forget to like and please comment and tell me what I can do to make this channel better.